लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। राजस्थान कला की धरती है, कलाकारों की धरती है। यहाँ मिट्टी में और रेतों के दौरों में कला बसती है। आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही अद्भुत कलाकार हैं, ढोली समुदाय से हैं और बहुत ही सुंदर राजस्थानी संगीत प्रस्तुत करते हैं, सूफी भी गाते हैं और दूरदर्शन पर इनको बहुतों ने देखा होगा सुरों के एकलव्य के कार्यक्रम में, सुरों के एकलव्य सीजन 2। इसके अलावा राजस्थान के उत्सवों में इनके सुर बिखरते हैं, लेकिन अगर इनको सुना जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के भी कलाकार इनके आगे कहीं कुछ नहीं हैं। और एक दुखती हुई रग है हमारे राजस्थानियों की कि इन कलाकारों को हमारी सरकार भी हमारे राजस्थानी उत्सव और त्योहारों पर कम पूछती है, मुंबई से कलाकारों को बुलाकर ले आती है। लेकिन ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन राजस्थान की कला को आगे बढ़ाने में इन कलाकारों का क्या योगदान है, कब से ये कला अपने आत्मसात करते हैं, कब सीखते हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में ओम प्रकाश राणा जी हैं और इनको ज़्यादातर लोग इनको ओपी राणा के नाम से, OPR के नाम से जानते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है OPR जी। आप यही कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार, खम्मा गणी। आपका जो लुक है बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने जयपुरी स्टाइल की पगड़ी बांधी हुई है, साफा। जी मैम। और बड़ा ही हमारे राजस्थानी रंग आपके साथ आया हुआ है स्टूडियो में। ऐसे कलाकार आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने गायकी, मुझे लगता है कि पारंपरिक है, आपके परिवार की ही धरोहर है, तो कब से शुरू की, हमें ये बताइए। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे परिवार में बचपन से ही चली आ रही है। मतलब ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादाजी के भी पिताजी, मतलब हम पुरखे आपके। पुरखे बोल सकते हैं जी। ये, मतलब परिवार से ही चली आ रही है पारंपरिक संगीत। क्योंकि गाना बजाना दादाजी दादी गाते थे, फिर पापा जी गाते थे, फिर उसके बाद में हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हम लोग भी सुनते रहे पापा जी को, दादाजी को। तो उसी संगीत को हमने अपना बनाकर हमने भी स्टार्ट किया कि नहीं, हमें भी म्यूजिक करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या गाया, कोई एक दो लाइन सुनाइए जो आपको शुरू से पसंद था और आप वो गाते थे बचपन से। बचपन से हम लोग ज़्यादातर तो हमारे को सुनने को यही मिलता था कि जब पापा हमें छोटे से कहीं शो में लेके जाते थे, कहीं कहीं फंक्शन में लेके जाते थे विवाह स्थलों पर, तो वहाँ पे हम लोग स्वागत गीत करते थे, केसरिया वालम आओ अरे पधारो मारे सुनाइए देश। सुनाइए सुनाइए, वहीं से तो वो शुरुआत सुन के हम लोग पे वो रगों में तो बसा हुआ है ही। हमारे हम उसी पे ज़्यादा रियाज करते थे यार, ये वेलकम सॉन्ग है केसरिया वालम। तो उसको करते 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 संगीत को आगे बढ़ाया फिर हमने। पहले सुनाइए, फिर हम बात आगे करेंगे। जी, लोकगीत है, लोकमांड है, इसको हम लोग स्वागत गीत करते हैं आपका स्वागत करते हुए। केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। केसरिया बालम केसरिया बालम ए जिथे आवो ए पधारो मारे देश जे केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। इतना अच्छा गा रहे हैं, मुझे तो लग रहा था अभी और सुनूं। ये आपको सुनाते रहेंगे अब आगे। चलिए, इसके बाद आपने फिर आगे सोचा कि मुझे संगीत में ही आगे बढ़ना है। जी। मैं आपको बताऊं, ओम प्रकाश जी ने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण की है और जो ढोली समुदाय है ये धरोहर के रूप में संगीत को ही आगे लेकर चलता है। तो 5वीं के बाद आप पूरी तरह से संगीत में आ गए। आपने परिवार में शिक्षा ली संगीत की। जी मैम, इसके परिवार बाद में दादाजी दादी जी को सुनते रहे, पापा जी को सुनते रहे, वहीं से हमारी शिक्षा चालू हुई है संगीत की।
मतलब मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि अच्छे-अच्छे जो बड़े सिंगर्स हैं, जो स्थापित, उनका भी शायद इतना सधा हुआ सुर नहीं है जितना आप लगा रहे हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, कोई साथ में म्यूज़िक नहीं है। तो सच में ये तो मतलब अगर परंपराओं से नहीं मिली हो ये चीज़ तो शायद इतना हाँ, सधा हुआ सुर लग नहीं सकता किसी इसको हम लोग हमारे कृपा बोल सकते हैं, आशीर्वाद बोल सकते हैं, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये वहीं से निकल कर आता है। ये आपकी विनम्रता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत रियाज़ की आवश्यकता होती है। सुबह शाम दिन भर सुर में ही डूबे रहिए, तब जाकर आप कुछ 1-2 सुर पकड़ पाते हैं, जी मैम, लगा पाते हैं। ये तो चलो ठीक है, ये इसको हम गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, ये सरस्वती माता का आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। बाकी इसको और मांझने के लिए आवश्यकता होती है रियाज की। रियाज तो बहुत ज़रूरी मैम, रियाज करना चाहिए। वैसे तो आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, रियाज से ही वो आगे बढ़ पाता है। आप कितने घंटे रोज़ करते हैं अभी रियाज़, मैम प्रैक्टिस? अभी मतलब रियाज तो ऐसा नहीं हो पाता है जैसा पहले कर एक पाते थे। ट्रेडिशनल शास्त्रीय संगीत में जो क्लासिकल रियाज होता है वैसा रियाज नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी एबीसीडी नहीं पता है मैम। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत कभी सीखा नहीं, ये तो सिर्फ मिट्टी की खुशबू है, राजस्थान के रंगों के साथ घुले हुए मिले हुए हैं, तो उसी को सुन सुन के हमारे संगीत वैसा ही हम लोगों से निकलता है। लेकिन एक शास्त्रीय संगीत क्लासिकल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप बात तो सही कह रहे हैं, क्लासिकल सीखना ज़रूरी है, लेकिन जो लोक कला के जो आयाम होते हैं ना, इनको क्लासिकल पे बेस करके हम नहीं सिखाते हैं, नहीं सिखाया जाता है। जी। ये कहीं न कहीं आपको इसमें क्लासिकल टच मिलता है, वो आप परंपराओं से लेकर चलते हैं, किसी क्लासिकल म्यूज़िक के आधार पे आप ये नहीं गाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी कर लेते हैं, बहुत सारे इसमें प्रयोग भी कर लेते हैं नए-नए, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आगे आपने दूरदर्शन तक आप कैसे पहुँचे और क्या प्रोग्राम 2013 में मुझे लगता है सबसे पहले आप दूरदर्शन के किसी प्रोग्राम में गए थे? जी मैम, मैं दूरदर्शन का मेरा फीचर मेरे लाइफ का सबसे पहला मंच था, और वो मंच ही रहेगा, यादगार रहेगा। 2013 में मैं एक रियलिटी शो आया था, फोक स्टार माटी के लाल, जिसमें हमारे गुरु जो थे, हमारे जो जजिंग जज थे, राजस्थान की इलारुन जी थे, अन्नू कपूर जी थे, ऐसे और भी महान गुरु हस्ती, मतलब महान गुरु थे वो, जिनका नाम मुझे अभी तक याद नहीं। 2013 में किया था, वहाँ पे मतलब मैं पार्टिसिपेंट किया। 4-5 राउंड के बाद में मुझे मतलब निकाला गया। बाहर आ गए। वो बाहर इसलिए आ गया कि थोड़ा सा उम्र के हिसाब से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या रियल उम्र थी? उस समय में मेरी उम्र होगी शायद 15-16 साल के अच्छा। आसपास। तो उम्र नहीं थी, तो उतनी सूझबूझ नहीं थी कि बाहर की दुनिया में कैसा संगीत होता है, वहाँ बाहर की दुनिया में कैसा माहौल होता है, कैसे माइक पकड़ा जाता है, कैसे स्टेज मिलता है, कैसे, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा एक डर सा रहता था। और थोड़ा चकाचौंध लगा होगा ना, स्टूडियो है, इतने लोग हैं, इतने दर्शक भी होते थे उस टाइम तो जी, सामने। जी मैम, कैसा सेटअप लगता था, इतनी लाइटिंग्स वगैरह तो समझ में नहीं आता था। एक थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन गुरु को याद करते हुए, माता पिता को याद करते हुए 4-5 राउंड तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेंट किया, अपने थोड़ा सा स्तर पे खड़ा हुआ। बाहर में निकला तो मुझे इतना मतलब इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन खुशी इस बात की, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ सीखने सीख को के मिली। आए। वहाँ पे आपने क्या परफ़ॉर्म किया था? वहाँ पे मेरा ट्रेडिशनली था। क्या था? मुझे 2-4 लाइनें तो सुना दीजिए। मेरा वहाँ पे मतलब सबसे पहला गाना मैंने वहाँ पे गाया था, जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियाँ, अच्छा। जो हम लोग बन्ना बन्नी शादी में जो गाते हैं? हम लोग अक्सर शादियों में गाते हैं। जैसे ये शादी का गाना है, तो शादियों में हम लोग ज़्यादातर गाते हैं। तो बन्ना बना के लिए है, बन्नी बोलती है बना को कि जब देखो बनेरी लाल पीली अखियाँ, लेकिन उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको डर इसलिए नहीं लगता है कि वो उसी की तो है, हाँ, हाँ। वो क्या कर सकते हैं। तो उसके आधारित पे ये राजस्थानी लोकगीत बना हुआ है कि जब देखो बनेरी लाल पीली। तो ये मेरी वहाँ से शुरुआत थी। फिर मैंने एक आवे सुनाइए, हिच। सुनाइए, सुनाइए। ऐसे तो आगे नहीं बढ़ने दूँगी ना, 2-4 लाइनें तो सुनाइए। जी, जी मैम। हो जब देखूं बनारी लाल पीली
पीली अखियां, जद देखू बनारी लाल पीली अखियां, कोनी डरा सा बलेरी का डोयखियां, कोनी डरा सा बलेरी का डोयखियां, जद देखू बनारी लाल पीली अखियां, जद देखू बनारी गे लाल पीली अखियां में, कोनी डरा सा बलेरी का डोयखियां, मैं कोनी डरा सा बलेरी का डोयखियां। राजस्थान में तो छोटी छोटी भंगियाओं पे गाने बने हुए हैं और आपने बहुत अच्छा गाया। जी मैम, शुक्रिया। आपके पास खड़ताल है, आप खड़ताल बजाते हैं मुझे लगता है, मैंने जी मैम। खड़ताल में आपको देखा है बजाते हुए, गाते हुए खड़ताल के जी साथ। मैम है। ये किसी गाने के साथ ये बजाकर मुझे सुनाइए, कैसे चलाते हैं इसको? मैम ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। जी अलग अलग हैं, ये चलता नहीं, इसको तो इसको चलाना पड़ता है। अच्छा, ये इसको बोलते हैं हम लोग खड़ताल। ये लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी राजस्थान के सुरों से जुड़ी हुई है, राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई है। अभी काफ़ी सारे हमारे राजस्थान में से कलाकार हैं जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ऊपर तक स्तर पर लेके गए हैं, इसको एक पहचान दी है, खड़ताल इंस्ट्रूमेंट। तो ये खड़ताल है, तो ये हर गाने में प्ले होता है। इसकी कुछ खास बात ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुगलबंदी भी करती है, लेकिन अभी अपने साथ में एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन बट वो जुगलबंदी के जैसे कई इसमें सुर निकलते हैं, सुर जुगलबंदी निकाल के बता सकता है। हाँ, तो इसका स्टार्टिंग हम लोग ऐसा करते हैं, ये खड़ताल ये जुगलबंदी कर सकती है आपके साथ में, जैसे जैसे ये आप गा के जुगलबंदी करिए ना इसके साथ। गाना है निमुड़ा निमुड़ा, जो राजस्थान का पारंपरिक गाना है, मतलब फेमस गाना है राजस्थान का। इस गाने की वजह से बॉलीवुड में भी कई बार पहचान बनी है मैम, तो वो निमुड़ा गाकर ही मैं आपको इसको बजाकर सुनाता हूँ। बिल्कुल। निमुड़ा निमुड़ा रे निमुड़ा 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 रे निमुड़ा, बागा जा जोरी बाल माँ नी मूल्या जो चार, बड़ताला जो बीजना बीजना रे मारे बाबुल सारियां। इस तरीके से ये गाना ट्रेडिशनल स्टार्ट करते हैं। अरे निमुड़ा 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 निमुड़ा, थे तो छोटा 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 छोटा, निमुड़ा लाई दो निमुड़ा लाई दो, मारे लाया रे मारे लाया लाया रे मारे सगी ननदरा बीरा रे बागेरा, ओ छोटा निमुड़ा लावी दो, ओ नीमू निमुड़ा लावी दो। अरे निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा 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 निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, रे मारे लाया रे मारे लाया लाया रे मारे सगी ननदरा बीरा रे बाग माँ, ओ छोटा निमुड़ा लावी दो ने मुड़ा रे निमुड़ा निमुड़ा रे निमुड़ा। इस तरीके से मतलब ऐसे कई गानों पे ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सुंदर। अपनी प्रस्तुति मुझे लग रहा है कि इस खड़ताल के बाद इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं थी, आपने जो गाया है इसके साथ इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था। हाँ मैम, ये मतलब सुर है, ये सुर जब माहौल बनाने लगते हैं तो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आस नहीं रखते, ये अपने आप में माहौल बन जाते हैं, फिर हाँ, अपने आप में रंग बिखेरना चालू कर देते हैं। हाँ ये सुर चालू हो गए तो इस पे इस तरीके से इस रंग में मगन मस्त हो जाते हैं।
सचमुच। आपका जो गाना सुना ना, अब देखिए जो फ़िल्मों में लेकर गए हैं ना इस गाने को, जी छोटा-छोटा, काचा-काचा नींबू डालाई दी, उन्होंने शब्द बदल दिए, जी है ना? इसके अलावा जिन परिधानों में, जिन पोशाकों में हमारे यहाँ गाते हैं या नृत्य करते हैं, ये भी बदल दिए गए। हालाँकि फ़िल्मों को देखकर तो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं कि राजस्थानी है, फ़ोक है उस गाने की, उस प्रस्तुति की। लेकिन हकीकत क्या है हम राजस्थान वालों को वो उतना अच्छा नहीं लगता है। हम दर्शक राजस्थान के जो हैं, लेकिन आप जो परफ़ॉर्मर राजस्थान के, आप जो कलाकार हैं राजस्थान के, आप उन दृश्यों के लिए और उन गानों के लिए जो परिवर्तित रूप में फ़िल्मों में आया है, उसको देख के आप लोग क्या सोचते हैं? मैम, वैसे तो हमारे राजस्थान के ऐसे कई सारे गाने हैं जो भी बॉलीवुड में फिल्मों में आ रहे हैं और उनको एक पहचान भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि राजस्थान का जो म्यूजिक है, जो राजस्थान की जो कला है, मूल जो है उसका। वो कई कई जगहों पे ऐसा लगता है कि वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि एक समय में ऐसा लगता था कि जो राजस्थान का जो म्यूजिक था, सुनने में जैसे यहाँ गा रहे तो कोसों तक उसकी सुरों की आहट सुनाई देती थी। मतलब ऐसे हमारे आज भी है राजस्थान में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे मतलब कहीं माइक वगैरह नहीं होते तो बिगर माइक वो गाते हैं, तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गूंजती देती है। है। तो उससे जाना जाता है कि राजस्थान का म्यूजिक है यार, ये राजस्थान का कहीं से कहीं से आवाज़ आ रही है, ये दोहराओ दोरों में से आवाज़ आ रही है, कहीं कहीं राजा महाराजों के गढ़ किले जहाँ पे कई ऐसे फंक्शन होते हैं, हवेली है, पहाड़ी है, पहाड़ी है, उस पे बैठ के गा रहे हैं। वहाँ से मतलब उससे पता पड़ता है कि राजस्थानी म्यूजिक है। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे क्या है कि अब राजस्थानी म्यूजिक फ़िल्मों में जब से ढल गया राजस्थान ना, से उठकर कहीं कहीं जगह जा रहा है, फिल्मों में जा रहा है, तो वो राजस्थान की संस्कृति खत्म तो हो रही है। लेकिन अच्छा भी लगता है कि कहीं अब एक म्यूजिक दूसरे म्यूजिक में कन्वर्ट होता है, तो म्यूजिक वो निखार कर आता है। तो बॉलीवुड एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो एक म्यूजिक के कई सारे रूप बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिक को बेकार कर देते हैं, खराब कर देते हैं, वो म्यूजिक को अच्छा बनाते हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ हम चाहते हैं, उसमें कुछ कुछ राजस्थानी झलकियाँ दिखे, राजस्थानी पोशाक दिखे उन गानों में। राजस्थानी ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जो कई वर्षों से अपना समय अपना समय दे रहे हैं, इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन आर्टिस्टों को वैसी जगह पहुँचाया जाए, उन आर्टिस्टों को लिया जाए। उससे क्या है कि थोड़ा-सा उससे पहचाना जा सकता है उस गाने में कि यहाँ की राजस्थानी पोशाक है, राजस्थानी गाने गाने वाले ये बैठे हैं। बिल्कुल। तो उनसे क्या है कि राजस्थानी उन गानों में और भी जान आ जाती है। नहीं तो फिर इसका मतलब मैं ये समझूँ कि अगर राजस्थानी कलाकारों को वो ले जाते हैं और यहीं की वेशभूषा पहनाकर जो मौलिक है, जी। इसको इनसे वहाँ प्रस्तुति दिलाएँ, तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। चाहा जाए कि इसको कॉपी करके ले गए और मॉडिफ़ाई कर दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिश्रित कर देते हैं। इन कलाकारों के और इन फ़ोक सॉन्ग्स जो हैं, इनका भी कहीं कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। जी मैम। अगर जैसे कि अगर ये गाना राजस्थान का गाना उठकर कहीं बॉलीवुड में जा ही रहा है, तो अगर ये चीज़ें जो आपने बताई, ये चीज़ अगर वो लोग कर लें, तो देखो खुशी तो होती है कि नहीं यार हमारा राजस्थान का म्यूज़िक आज वहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा है। आज उसने एक नया रूप अपने निकाल कर अपने पहचान बनाई है। तो वो गाना हम लोग कहीं फ़ंक्शन में जाते हैं, कहीं शादी-ब्याह में तो लोग उसको पहचान लेते उसको हैं तो। पहचानेंगे ये राजस्थानी गाना है। वो बड़ा कैनवास देता है जी। आपको फ़िल्म। लेकिन वही है कि आप लोग पीछे छूट जाते हैं, वो फ़िल्म उस चीज़ की मार्केटिंग करके बहुत दूर निकल जी। जाती है। तो ये थोड़ी-सी बेईमानी लगती है मुझे कि हमारे कलाकारों के साथ हो रहा है। हाँ मैम, मतलब यही है कि बस हम लोग आर्टिस्ट हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग बचपन से इसका प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब मिलना चाहिए आर्टिस्टों को, जो एक आर्टिस्ट का जो ओहदा होता है, आर्टिस्ट को एक जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मिलना चाहिए, मान-सम्मान हाँ। मिलना चाहिए आर्टिस्टों को। मान, सम्मान, पहचान, जी। तीनों चीज़। 3 इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी। आप लोगों के साथ बहुत सारे राजस्थानी भी कलाकार हैं जो आपके साथ मंचों पे यहाँ भी मिलते हैं, दूरदर्शन में भी आपको मिले और वो फ़िल्मों में भी गाते हैं। क्या इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये लोग ही कहीं आवाज़ उठाएँ? मैम, ऐसे कई रियलिटी शोज़ आते हैं और जहाँ तक मेरा अनुभव अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फ़ोक स्टार माटी के लाल। तो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे जैसे प्रयास किया, उस समय थोड़ा-सा नहीं था अनुभव सोचने समझने का। फिर मैंने अभी धीरे-धीरे
समझ आने लगी तो मैं फिर एक से रियलिटी शो में मैंने अपना योगदान देने की कोशिश की, दो मतलब 3 उसमें साल पहले शायद मुझे लग रहा है। हाँ, मैंने अभी एक शुरू का एकलव्य सीजन 2 जो आपने भी बताया उसमें मैंने सीज़न 2 में। पार्टिसिपेट किया, तो वो एक थोड़ा सा बड़ा मंच लगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे जज भी थे, तो वहाँ पे जब गेस्ट के रूप में, सेलिब्रिटी के रूप में जो आते थे वो अच्छे अच्छे फिल्म प्रोड्यूशन, मतलब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे आते, तो उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलती थी। कि उन लोग बोलते थे कि आपको फिल्म में गाना देंगे, आपको नहीं, आप ये तो बेईमानी वाली बात है, ये और सीखने की ऐसे बात नहीं करते है। थे, मतलब वो बस होता ही था। पर बाद में हमें गुस्सा तो होता था कि नहीं, हमें फिल्म में गाना में, तो वो फिल्म में गाना मिलता ही नहीं था। मतलब इसको हम लोग एक दिखावा भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, पहचान मिलनी चाहिए। जैसे अभी कई राजस्थानी गीत अब नए नए भी निकाल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, उनको पहचान मिली, लेकिन वैसा म्यूजिक नहीं दे पा रहे जो राजस्थानी देना चाहिए। अच्छा, आपने जब रियलिटी शो की बात की, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चैनलों पे रियलिटी शो चल रहे हैं, लोग बहुत देखते हैं इनको। इनकी सच्चाई वैसी वो है नहीं जो दिखती है। अब बहुत सारे कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि ये भूखे थे, इनका घर नहीं था, या इनकी बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी जिनमें इन्होंने संगीत की साधना की और यहाँ तक पहुँचे हैं। आप पर्दे के पीछे जा चुके हैं, देख चुके हैं, झाँक चुके हैं। कुछ बताइएगा मुझे। राजस्थान से भी कलाकार गए हैं, आपके संपर्क में होंगे वो लोग भी। जी मैम, क्या बताया जाता है वहाँ? ऐसा नहीं है मैम, मतलब वो दुनिया ही एक अलग है। उस दुनिया में तो क्या होता है क्या नहीं होता ये किसी को पता भी नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उन लोग पहले की स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनकी एक पूरी पिक्चराइज़ पूरी फ़िल्म बनाते हैं, भाई इसका ऐसा इंटरव्यू होगा, इसका ऐसा होगा। तो मेरी नज़र में एक बार की वाक़या तो मेरे साथ में भी हो चुका है। अच्छा, क्या हुआ? और मतलब ऐसा ही है कि जो चीज़ हमने, मतलब जो नहीं बोलनी है, जो नहीं सोचनी है, वो उन लोग बोलते हैं कि ऐसा कंठ के वैसी लिए, चीज़ बोलो। वैसा बोलो, कि वैसे बोलने से शायद आपकी भावनाओं को लोग देखेंगे, लोग पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि वो देखेंगे, जो पढ़ेंगे वो सच्चाई तो ख़ैर ऐसा तो नहीं है, उसको बताना ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन वो लोग इमोशंस को सामने लाके अपने दर्शक मानना चाहते हैं, आपके म्यूज़िक से उनको ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है। हाँ, मतलब मैम देखो, क्या होता है कि वो अपने आप में ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी कहानी बनाओ, जिससे आपको लोग मोटिवेशन करेंगे, आपको लोग देखें ज़्यादा, लोग पहचानें। इमोशनल हाँ। स्टोरी। मैम इमोशनल स्टोरी तो देखो बनाने की कोई बात नहीं, ये तो मेरे साथ ही वाक़या है कि मैं जिस जगह से, जिस परिवार से मैं हूँ, तो ये मेरे साथ में भी है। हम लोग राना डोली जो है हमारी कम्युनिटी, वो ढोल बजाकर हम लोग ऐसा ही हमारा म्यूज़िक चलाते हैं। हमारे जो पुरखे जो चली आ रही है, वो राजा महाराजाओं के ब्याह, मतलब शादी विवाह स्थलों पर ही मतलब अपना राजस्थानी म्यूज़िक देते थे। तो ये आज भी है, मतलब नहीं है कि आज भी है कि हमारे म्यूज़िक को क्या है कि हम लोग नहीं दिखा पाते, ये मतलब ढोल बजाकर हम मांग खाने वाली कम्युनिटी है। तो हम लोग अपनी परंपरा को इसी तरीके से करें, तो बोलते हैं कि हम लोग आज तो हम थोड़ा बहुत आज की यूथ को देखते हुए तो हम लोग कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अब अच्छी अच्छी जगह जाते हैं तो अच्छा पहनना भी पड़ता है, अच्छा दिखना भी पड़ता है, तो उसको हम लोग अपनी कहानी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये कहानी जुड़ी हुई है कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो हमारा संस्कृति मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो हम अभी तक वहीं पे हैं। तो इसको आगे तक हम लोग कैसे लेके जाएँ, ये ज़रिया ढूँढते रहते हैं। नहीं, जैसे लेकिन इसमें एक वेदना एक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, संवेदना पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, ये एक अवस्था है। जी, किसी के पास अधिक होता है, किसी के पास कम होता है। कुछ कम्युनिटी किस तरीके से अपना जीवन बसर करती है, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को कैसे आगे लेके जाती है। तो इसमें अपनी बेचारगी प्रकट करके और उस चीज़ से लोगों की भावना अपने तरफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कला ही काफ़ी है, मुझे लगता है। हाँ, बस वो कला ही बता देती है कि नहीं यार, ये ये लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। हाँ, आप जुड़े हैं और आप एक धरोहर लेके चल रहे हैं। उसमें आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस कला का उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उस पक्ष को उजागर करना चैनलों में आकर, ये शोभा तो नहीं देता। जी मैम। एक अपमानजनक बात है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वहाँ जाके इस चीज़ का रुदन करें कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या मेरे माता-पिताजी नहीं थे, नहीं है, या सहयोग नहीं किया, इस तरह की चीज़ें आकर बताना कोई अच्छी बात तो नहीं नहीं, है। इसमें हम लोग जिस सच्चाई हम लोग बता सकते हैं अभी। अगर सच्चाई है तो बताइए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको इतना फ़ोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहीं भी पहुँचता है, संघर्ष से ही पहुँचता है, और सबकी स्थितियाँ हमेशा आइडियल नहीं होती, कुछ न कुछ सबके पास माइनस होता है। जी, जी।
तो इसको इतना उभार देना और आपकी कला को, आपकी कला के लिए जो आपका समर्पण है, असलियत तो इस चीज को बढ़ावा देने की है ना, कि आप किस समर्पित भाव से उस चीज को कर रहे हैं, निभा रहे हैं। हाँ बस मैम, ख्वाहिश यही है बचपन से। और मतलब मेरी क्या, हर एक माँ बाप के बच्चों की ख्वाहिश होती है कि माँ बाप का नाम रोशन करे, अच्छे अच्छे जगह पर जाए, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए। तो ये मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है भी, जो मैंने भी रियलिटी शो किया शुरू का एकलव्य, जिसमें मुझे पूछा गया कि आपके फैमिली में क्या, कौन कैसे गाते बजाते हैं, आपने कैसे सीखा? तो मैंने बोला कि मेरे पापा जी थे, उन्हीं से मैंने देखकर सीखा, गाया सीखा, उन्हीं से अनुभव जितना भी ज्ञान लिया उन्हीं से लिया। तो अभी इस दुनिया में पापा नहीं है, माता जी है। तो लेकिन वो लक्ष्य मेरा अभी बना हुआ है। पापा 2017 में अच्छा। नहीं थे, 2017 में निकल गए। तो बस उसी दिन से थोड़ा टारगेट बना, नहीं कि अब फैमिली जिम्मेदारी बढ़ानी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, पापा का नाम करना है, परिवार का नाम करना है। तो उसी को लेकर अभी एक टारगेट बना हुआ है कि ठीक है, अपनी संस्कृति जो है इसी से जुड़कर रहते हुए आगे कदम बढ़ाते रहें। वो सब करने वाला, सब वो गुरु महाराज परमात्मा है, वो सब करने वाला है। तो हम लोग इसी के प्रयास कर रहे हैं, इसी पे आधारित पे चल रहे हैं, बस हमारा संगीत कैसे कैसे करके आगे बढ़ता रहे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहा है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बल्कि आपकी आवाज़ इतनी सदी हुई है कि मुझे लग रहा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े गायक भी अगर सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ये साधा कैसे इन्होंने। एक सवाल और मेरे दिमाग में है कि जैसे हमारे यहाँ राजस्थान दिवस मनाते हैं या तीज है, और भी उत्सव हैं जो लोकोत्सव हैं, जी इसमें सरकार बाहर से कलाकार बुला लेती है और हमारे जितने फोक कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, इनको छोटे मंच, छोटी जगह पे बिठा देती है। और जो मुंबई के जो बड़े कलाकार हैं उनको करोड़ों देकर उन पर व्यय करके उनको यहाँ बुलाती है, उनको 5 सितारा में ठहराती है। तो ये थोड़ा बेईमानी सी नहीं लगती है बात, कि जब लोक उत्सव है, लोक कला का समय है, राजस्थान दिवस है, राजस्थान के स्थापना का दिन है, उस दिवस को मना रहे हैं, तो राजस्थानी कलाकार क्यों नहीं उसको बड़े स्टेज पर परफॉर्म करें? सबसे बड़ा स्टेज राजस्थानी कलाकार को क्यों नहीं दें? और मुंबई से कलाकारों को ज़रूर बुलाइए, 5 सितारा में ठहराइए, लेकिन उनको सामने बिठाइए, उनको सुनाइए कि हमारे कलाकार क्या कर रहे हैं। ये क्या आपके मन में नहीं आता कभी कि ये बात होनी चाहिए? मैम, पहले बात तो ऐसी कोई बात करने वाला है नहीं। आप मांग उठाइए ना। ऐसा नहीं है, मांग भी उठती है। ऐसे कई जगहों पर भी जाते हैं, लेकिन बट वो वहीं रह मतलब जाओ। वही रह जाती है। वो एक, उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है आदमी को। कुछ कहना है तो उस कहने के लिए पीछे से कुछ ऐसा दामोदार, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई ऐसा शख्स बोलने वाला होना चाहिए जिसकी आगे तक, ऊपर तक पहुंचो। ऐसा नहीं है। ये जितने भी राजस्थान दिवस, इससे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे अभी जैसे कई फेस्टिवल, जून फेस्टिवल होते हैं, राजस्थान दिवस है, ऐसे कई गणगौर फेस्टिवल है, तीज फेस्टिवल है, इस बार तो आईफा भी हुआ, हमारे अभी आईफा भी आईफा हो। अवार्ड्स हुए। तो क्या है मैम, मतलब करने की तो खूब कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो कर नहीं, इसलिए नहीं पाते कि उनके पास आर्टिस्ट जाते नहीं होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, उनको सब पता है आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं जाते हो, सरकार को तो पता है ना मेरे पास कितने आर्टिस्ट हैं कितना। हमारे यहाँ। ये भी जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं तो आर्टिस्टों को वो जगह नहीं मिल नहीं पाती। मिलती। सही है, सत्यता है, क्यों नहीं मिल पाती? कि या तो उनको वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको जहाँ वो है वहीं पे उनको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अब आज का जो जनरेशन, जो मतलब आज का जो यूथ है, वो सब नया नया दिखने को देख रहा है, नया सुनने को दिख रहा है, नया बोलने को दिख रहा है, तो उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब यहीं पर मेरी बात, मेरे जो सवाल यहीं पर आता है ना, कि आप उनको ये प्रस्तुतियां देने ही नहीं दे रहे ना उनके सामने। अगर आप ये चीजें प्रस्तुत ही नहीं करेंगे उनके सामने, तो वो कैसे जानेंगे कि ये भी कोई चीज है? स्वाद तो तभी आता है ना जब सामने चीजें परोसी जाएं। तो अगर सरकार इन चीजों को ला ही नहीं रही है सामने उस बड़े स्तर पे, छोटे छोटे तो डुगडुगी बजा लो, गेट पे बजा लो, वहां बैठ के बजा लो, वो तो सब चलता ही है। लेकिन जो बड़े स्तर पे, जहाँ पे पहचान मिलती है, वो मंच नहीं मिलता है। और दूसरा, सिर्फ पहचान की बात नहीं है, इसमें कलाकारों को एक आर्थिक सहायता
उनकी आजीविका इसी पर है। जब बड़े कलाकार मुंबई के कलाकारों को करोड़ों मिल जाता है, जबकि वो ऑलरेडी करोड़पति हैं, करोड़पति है। तो वो जो राशि है, जो सरकार ने इस चीज़ के लिए रखी है कि कला को देना है, हमारे कलाकारों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे कलाकार भी उस प्रोत्साहन राशि से भी अछूते रह जाते हैं। ये तो सबसे बड़ी संजोग की लड़ाई होती है। या तो फिर वो संजोग नहीं बैठ पाता है कि हमें भी ऐसी जगह परफॉर्म करना होता है। मतलब आपको संजोग लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये दुर्योग है और दुर्भाग्य है। मैम, ये सत्य है। सहयोग के साथ, संजोग के साथ में ये दुर्भाग्य भी है। आर्टिस्टों को मिलना चाहिए मान सम्मान अभिमान, मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि वो सालों से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, सालों से अपने पुरखों की पहचान को बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं बनेगी। इसी तरह राजस्थान दिवस हुआ, ऐसे कई सारे फेस्टिवलों में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हमें सहयोग मिलेगा, प्रतियोगिता मतलब देने की, हमारी प्रस्तुति देने के हमें सहयोग मिलेगा, तो तभी तो हमें लोग पहचानेंगे कि नहीं यार, ये वहाँ से है, राजस्थानी सिंगर हैं, ये ऐसे 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 गाने गाते हैं, तभी तो हमें पहचान मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। वैसे तो हम अपना कार्यक्रम तो करते ही हैं, लेकिन ये फेस्टिवल जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। यहाँ पे कई सारी मीडियाज भी आती है, कई सारे अच्छे मतलब मंत्री भी आते हैं, कई बड़े सारे बड़े बड़े हाँ, सरकार का पूरा लवाजमा होता सब है लोग इसमें। आते हैं। तो उसमें उन लोगों की नज़रों में आते, तो ऑटोमेटिक एक आदमी की पहचान बन जाती पहचान है। बनती है। हाँ। तो मतलब हम चाहते तो यही है कि बस सपोर्ट मिले, हम लोग को भी मान सम्मान मिले ऐसे फेस्टिवल्स। नहीं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो कला राजस्थान की है, इसका जो स्वाद है, वो धीरे-धीरे बाहर जो पहुँच रहा है, वो फीका ही पहुँच रहा है। और कलाकार भी मुझे निराश दिखते हैं, जो फ़ोक आर्टिस्ट है राजस्थानी। आप नि- क्या कहते हैं? निराश तो है ही कि एक तो उनका प्रॉपर तरीके से उनको मेहनताना, जो उनकी जो आजीविका जिस पर है, जिस वो जिस पूरी पे वो अपने अपना अपना खुद का अपना विश्वास जिस पे टिका रखे कि नहीं, ये हमारा गाना बजाना है, हम इसी के ऊपर तो निर्भर है। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, और पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन वैसा माहौल मिला नहीं, फिर हम लोग थोड़ा सा फिर म्यूजिक में ही लगे, तो कई सारी चीज़ों का हम लोग को अपने अंदर करना पड़ता है कि अब जैसे कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी कमाई से ही पूरी होती है। तो वो कई चीज़ें पूरी करने के लिए हाँ, वही बात है कि वो पूरी शिक्षा है या कोई चीज़ है, उसके लिए भी जब तक आप धनोपार्जन नहीं करते हैं अच्छी तरह से, तो फिर उधर पैसे आप कैसे लगाएँगे, इन्वेस्ट करेंगे? जी, वो वही बात है। बस अब इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा पैसा कमाएँ, अच्छी-अच्छी जगह जाएँ, अच्छे-अच्छे लोगों से मिलें, अपनी पहचान बनाएँ, तो हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें भी पूरी हो पाएँ। अब वो कैसे हो कि ये तो दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं, संजोग भी बोल सकते हैं। आपके पसंद का कोई बहुत अच्छा गाना जो मैं आप चाहते हो कि भई मैं लोगों के बीच जाके ये मैं सुनाना पसंद करूँगा? जी, अभी जैसे अभी सावन गया ही है, कुछ महीने पहले हम लोग, ऐसे तो गाने तो सारे ही अच्छे हैं, हाँ, हाँ, जो वो तो है। हाँ, सुनने के बाद में जो गाना एक बार स्टार्ट हो जाता है, वो सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि इसको इसको सुना ही जाए। नाइस। क्योंकि वो एक एक म्यूज़िक में, एक राजस्थानी सुर में एक अलग सी मधुरता निकल कर हाँ, आती है, तो बिल्कुल। उसको सुनते रहें। क्या सुन जैसे अभी जैसे मोरिया है, और जैसे झिरमिर बरसे में, आवे हिचकी, ऐसे कई सारे गाने, जिससे ऑटोमेटिकली पहचान मिल जाती है कि राजस्थानी गाना है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ज़्यादातर आवे हिचकी वो ज़्यादा पसंद। वो सुना दीजिए भई। इससे पहले एक राजस्थानी 4 शब्द है जो अपनी राजस्थानी संस्कृति को बताती है, राजस्थान की मिट्टी के बारे में बताती है, राजस्थान के खान-पान के बारे में बताती है, राजस्थान के राजा महाराजाओं के गढ़ किलों के बारे में बताती है। सर कट्या सुधड़ लड़े तो शान है राजस्थान की, सर कट्या सुधड़ लड़े तो शान है राजस्थान की, सारी दुनिया के रही। ये पूरी दुनिया को पता है कि राजस्थान की जो धरती है, सर पूरी दुनिया के रही, यह धरती सूरवीर बलिदानों की। ये वाकई में राजा महाराजाओं की बलिदानी धरती है। यहाँ पे सूरवीरों का खून बहा है, इसलिए राजस्थान जाना जाता है कि राजस्थान की धरती। तो इसलिए राजस्थान में सर कई सारे गाने हैं जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक राजस्थानी गीत है,
ए जी आवे हिचकी रे बिरन आवे हिचकी, आवे हिचकी रे बिरन आवे हिचकी, मारो बादलो चितारे बिरन आवे हिचकी, मारो बादलो चितारे बिरन आवे हिचकी। हे जी आवे हिचकी रे बेरन, हे जी चाले हिचकी रे बेरन, आवे हिचकी रे बेरन आवे हिचकी, मारो बादलो चितारे बेरन आवे हिचकी। हे जी में डोला मैं डोला, मैं डोला थन मना कियो ते परदेसा मत जार बवरसा, ओ बवरसा जियो बवरसा परदेसा मत जाए। हे परदेसारी कामड्या, परदेसारी कामड्या तन राखे ले बिल मार, मारो बादिलो चितारे बेरन आवे हिचकी, मारो आली जो चितारे बेरन आवे हिचकी। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे सारे कई सारे गाने हैं जो मतलब वो अंदर ही अंदर में मतलब ऐसे खुशी सी आती है वहाँ। ये हमारे राजस्थान के गाने गाते हैं तो हमें खुद को भी गर्व होता है कि राजस्थान के गाने। ऐसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सर कट्या सो दड़ लड़े तो शान के राजस्थान की, सारी दुनिया कह रखी या धरती बलि सूरवीर बलिदानों की। इसमें तो गाना है राजपूतों के लिए, ये सूरवीरों के लिए। ले हाथ डाल है तलवार मूठ मजबूती, मूठ मजबूती, दर्द जगदम्बा रजपूता में मजबूती। ले हाथ डाल है तलवार मूठ मजबूती, मूठ मजबूती, दर्द जगदम्बा रजपूता में मजबूती। ये आधारित एक गानों से पता पड़ता है कि वाकई में सूरवीरों के खूनों से लिखी हुई गाथाएं हैं। महाराणा प्रताप ऐसे ही युद्ध नहीं जीते, ऐसे कई सूरवीर हैं जो उन्होंने अपनी खूनों से बलिदान दिए, जो राजस्थान को पहचान दिलाई है कि यहाँ राजस्थान की धरती है। और कुछ गाने इसी तरह के वीर रस के जो इनकी तारीफ में हो? मैम ऐसे तो कई सारे गाने अभी जैसे नहीं, आप तो बहुत सारे गाते हैं, एक आध और सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी आनंद लें। मैम इनकी तो जितनी गाथाएं गाए उतनी कम है, क्योंकि पृथ्वीराज सिंह चौहान ऐसे कई सारे राजा महाराजा अपने 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 अंतरात्मा से अपने आप को नहीं सोचते हुए इस धरती को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को खूब बलिदान दिया है। तो ऐसे कई सारे लोकगीत है, कई सारे गीत है मैम। किसी और मौके का कोई गीत आपको ध्यान है? ऐसे कई सारे गीत हैं मैम, जैसे अभी होली होली आती तो होली पे हम होली लोग पे फाग गाते हैं, हम फाग पे कुछ सुनाइए। होली पे हम लोग फाग धमाल जैसे हाँ, बोलते हैं। फाग धमाल। तो होली में ज्यादातर धमाल गाया जाता है, जिसको शेखावटी शेखावटी कहा जाता। तो ये शेखावटी मतलब है राजस्थान में ही हाँ, चूरू सीकर जिले, सीकर जैसे डिस्ट्रिक्ट में गाया जाता है। रंग मत डाले रे सावरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे होली रे, रंग मत डाले रे सावरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। अरे रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे होली रे, रंग मत डाले रे सावरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। ओ होली खेले तो काना बरसाने में आजे रे, होली खेले तो काना बरसाने में आजे, आए राधे नैना सुने न मिलावे काई, रंग मत डाले रे। ऐसे कई सारे गाने में जो गाए जाते हैं। पर संस्कृति बहुत सारी मैम, कई राखी है, दिवाली है, होली है, तो ऐसे कई सारे गाने। राखी पे भी यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोकगीत प्रचलित हैं। राखी तो राजस्थान के बहुत अब राजस्थान में तो हाँ मैम जी, जैसे जी। राजस्थान में तो ऐसे दिखाने कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर भी गाना है,
और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी गाना है, फिर वो नहीं सोता है, छोटा सा बच्चा शरारत करता रहता है, नहीं सोता, उसको सुनाने के लिए भी गाना होता है। लोकगीत तो हर छोटी बड़ी बात के लिए होता है, रूठने मनाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, उलाहनाएं देने के लिए, चिढ़ निकालने के लिए। लोकगीत तो मानव की जो स्वभाव है ना, सोच है, जी। ये उससे निकले हुए गीत हैं। और अच्छा भी लगता है मैम सुनने में। इसी से तो जुड़ाव है, इसी वजह से हर कोई इससे जुड़ पाता है, जी। क्योंकि भावना सबकी वही होती है, चाहे वो राजस्थान का है, पंजाब का है या किसी भी दूसरे राज्य में रहता है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठा सबको नहीं पा रहे, उठा उसको नहीं पा ऊपर रहे। नहीं ले जा पा क्योंकि रहे। अभी चल रहा है सूफियाना अंदाज, लोग बाग पेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें ये सुनाओ, हमें हल्का हल्का सुरूर सुनाओ, हमें सादगी सुनाओ, तो वो उन चीजों में ज्यादा फोकस जाता है, फिर इधर अपनी फोकस। चीज ये जो है ये छूट जा रही है। जी। नहीं, ये अच्छा तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे उचित नहीं लगता हाँ है, मैम। क्योंकि दूसरी भी विधाएं हैं और वो भी चलनी चाहिए, उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी विधा के बदले वो आ जाए, ये चीज ठीक नहीं है। मतलब कोशिश तो यही है, और कोशिश क्या, पूरा प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति को आगे से आगे तक लेकर जाएं, आगे से आगे बढ़ाएं, और उस पहचान से हमें भी एक पहचान मिलेगी। ये तो डेफिनेटली, मतलब राजस्थान की पहचान होगी तो उस पहचान से हमें भी एक पहचान मिलेगी। तो पूरा प्रयास है कि हमारी संस्कृति, हमारी कलाओं को हम आगे से आगे तक लोगों तक ले जाके लेके जाए, लोगों तक पहुंचाए। एक मुझे गीत याद आ रहा है, जो बाल विवाह को लेके बेटी गाती है कि मुझे इतनी जल्दी छोटी उम्र में क्यों ब्याह दिया गया। अब ये देखो, टीवी सीरियल में जब आया था तब जाकर इस गाने को लोगों ने जाना, दूर दूर तक ये पहुंचा। लेकिन जो मध्य युग था राजस्थान में, जो भी आपने राजपूतों के वीरों की बात की है, मध्य युग में जो मुगल आक्रांता आए, उसके बाद हमारे यहाँ बाल विवाह होने लगे, और फिर बाद में बेटियों की आवाज उठी कि हमें जल्दी विवाह नहीं करना है। तो उसको लेकर भी एक कहना चाहिए कि एक जो सोच आई, वो भी हमारे संस्कृति से ही आई, बेटियों ने ही आवाज उठाई। वो गाना हमें सुनाइए। जी, ये सत्य है, क्योंकि ये गाना बाल विवाह के आधारित पे ही है, और ऐसा नहीं है कि अब तो चलो ठीक है, धीरे नहीं, धीरे बदलाव आ गया, लेकिन बदलाव आ गया, आवाज बाल बेटियों विवाह। ने ही उठाई। धीरे धीरे सरकार भी इसमें काफी प्रयास कर रही है, ये पर मैं तो उस बेटी की भावना से जोड़ के इसको कह रही हूँ जहाँ से बेटियों ने आवाज उठाई कि भाई इतनी छोटी उम्र में मुझे क्यों ब्याह रहे हो। छोटी सी उम्र में क्यों प्रणय बाबू सा, मैं थारी घर के लाडे। हाँ, ये आप सुनाइए। छोटी सी उम्र में परणाई रे बाबो सा, छोटी सी उम्र में परणाई रे बाबो सा, काई थारो कर्यो में कसूर, हो काई थारो कर्यो में कसूर। इतना दिना सुम्हा का लाड लडाया, इतना दिना सुम्हारा लाड लडाया, अब क्यों करो जी मान दूर, हो अब क्यों करो जी मान दूर। छोटी सी उम्र में परनाई रे बाबो सा, छोटी सी उम्र में परनाई रे बाबो सा, काई थारो कर्यो में कसूर, हो काई थारो कर्यो में कसूर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गाया। ये शब्दों में अपने बाबू साहब को बताती है कि भाई मैंने क्या ऐसा तो कसूर किया नहीं। यार ठीक है, एक उम्र होती है, उम्र के बाद में आप शादी कर सकते हो, लेकिन जब छोटी सी उम्र में शादी करते तो वो कई सारे सपने टूटते जाते हैं। अभी तो मेरे खेलने कूदने की ये दिन है, अभी मेरे पढ़ने लिखने के दिन है, ऐसे कई सारे। ठीक है, लेकिन अब ये धीरे धीरे मैम खत्म हो चुका है। हाँ, राजस्थान में काफी, लेकिन अभी है कुछ जगह जिसको कि बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास तो क्या, ऐसे हर जगह देखना तो होता नहीं है, लेकिन जहाँ भी हो रहा हो तो वहाँ ये मतलब खत्म ही किया जाए।
मतलब मेरी तो गुजारिश, मेरी तो प्रार्थना ही, जैसा भी अगर आपको जहाँ ऐसा लगता हो, दिखता हो, तो कोशिश करें उसको रोका जाए, उसको संभाला जाए। और अपने परिवार में भी ऐसा कुछ है तो उसको पहल करके रोके, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपनी ढाणी में, जहाँ भी इस तरह बाल विवाह हो रहा है तो उसको ज़रूर रोकें। कुछ चीज़ें आप रेत के धोरों पे चलते हैं, वहाँ के कुछ सुनाइए, वहाँ के किस्से, अगर आपने वहाँ पे कुछ परफॉर्म किया है रेतों में जाकर। मैम रेतों में हम लोग तो बस वो रियाज का ही एक अनुभव मिला है। धोरों में हम बैठ जाते हैं, वहाँ पे हम अपने सुरों से खेलते हैं, अपने सुरों से हंसी मजाक करते हैं, कि वो एक हमारा एक अनुभव ही है कि हम लोग वहाँ पे हमारा रियाज होता है। तो बस वो उनसे जुड़े हुए रहते, तो वो एक चीज़ सीखने को मिलती नहीं है। यार हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आज भी यहीं की यहीं पर है, तो हम लोग यहीं से इसको अच्छी जगह पर लेके जाएं, अच्छे लोगों तक पहुंचाएं, जैसे टीवी माध्यम से, स्टूडियो माध्यम से, ये कई फेस्टिवल के माध्यम से, ये कई बड़े बड़े जो शोज प्रोग्राम होते हैं उनके माध्यम से मिट्टी की खुशबू लेकर जाएं, संस्कृति लेकर जाएं, पहचान दिलाएं। जब वहाँ पे आप लोग रियाज़ करते हैं तो बहुत सारे पर्यटक भी होंगे, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, वो क्या कहते हैं? वो आते हैं, कैमरे में कैद करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद में थैंक यू, वेरी नाइस, जब इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बस मान सम्मान मिल जाता है। लेकिन ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमें हमारी संस्कृति, हमारे जो संगीत जो है, जो हमारा संगीत है, उसकी वजह से हमें लोग मान सम्मान तो देते ही हैं, जो सुनते हैं वो तो देते ही हैं। और बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो मैं देखती हूँ आप लोगों के साथ नाचते गाते हैं, आपके साफे भी निकाल के पहन लेते हैं, आपके खड़ताल भी कोशिश करते हैं कि बजाएं, तो उनका चाव देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो एक उनको मजा आता है, वो संगीत, नया संगीत सुनते हैं उनको, कि वो पर्यटकों का जो संगीत होता है वो अलग ही दुनिया का संगीत होता है। और ये अपना जो संगीत होता, अपना जो राजस्थानी संगीत होता है, ये इसमें एक अलग ही बात निकल कर आती है, बजाने में भी, सुनने में भी। तो वो नया जो उनको पर्यटकों को सुनने को मिलता है, तो वो उसी में वो अपना हो जाता है। मगन मस्त हो जाते हैं, उन्हीं में डांस करने लग जाते आप हैं। लोग के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप अपनी गायकी के साथ प्रयोग करते हैं? जी, हमारा इंस्ट्रूमेंट तो जैसे कि खड़ताल हो गया, ढोलक हो गई, हारमोनियम हो गया, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी हो गई, एक मोरचंग से हाँ, इंस्ट्रूमेंट, एक तार होता है उसमें एक तार शायद। होता है जो मुंह से बजाते हैं, हाँ जी। जैसे बपंग हो गई, वो बपंग बजाते हैं, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट। ये सब सारे वादन इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ हो जाए तो फिर और निखल कर और म्यूजिक। सारे लोक वाद्य हैं इसमें। हाँ, मतलब 10 से 12 इंस्ट्रूमेंट होते अच्छा। हैं, जब ये एक साथ प्ले कर जब बजते हैं तो मैम और भी मजा आता है राजस्थानी म्यूजिक को बजाने में, गाने में। हाँ नहीं, मैंने रेत के दौरों पे जाके सुना है और सच में बड़ा आनंद आता है, मतलब जो जैसलमेर जाते हैं पर्यटक, इससे अपने आप को अछूता नहीं रखते, बहुत सुंदर माहौल होता है। जी आपके मन में कोई और गाना आ रहा हो कि मैं ये जरूर सुनाऊं? मैम, गाने तो हमारे मन में क्या, हमारे तो रगों में रग बसते रगों में गाने बसे हुए हैं। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, तो लेकिन गाने तो हम लोग जितने गाएं उतने ही कम है। हम लोग कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो हमें खुद को नहीं पता पड़ता है कि हम लोग 3-3 4-4 घंटों तक हम लोग अपनी प्रस्तुतियाँ देते जाते हैं, गानों के माध्यम से गाने सुनाए जाते हैं, इतने सारे गाने लोग राजस्थान भी से। बैठे रहते हैं, हाँ, सुनते रहते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, वो जाते ही नहीं है, वो बैठते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो हमारा भी मन करता नहीं, हमें हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है, कोई सुनने वाला बैठा है, तो हम लोग क्यों जल्दी से वाइंड अप करें। तो हम, इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी संस्कृति को कोई सुन तो रहा है, कोई पहचान तो दे रहा है। तो ऐसे सारे कई सारे गाने आते हैं, जैसे मोरनी बागा में, हाँ, ऐसे बोले। ये मोर बोले, ऐसे कई सारे गाने। हाँ, अभी तो सावन में आप सुनाइए ना, फिर मोरनी ही सुना दीजिए। जी, मोरनी बागा में बोले, ये राजस्थान की हमारी बुआ जी है, इलारुन जी। मैं जब शो में गया था फोक माटी के लाल में 2013 में, तो मैंने वहाँ पे बुआ जी बनाया था उनको। अच्छा, बुआ जी। इलारुन जी को मैं बुआ जी। बुआ जी मतलब पिताजी की बहन बना लिया, जी, चलो बड़ा अच्छा तो है। ये मतलब, और वो है भी राजस्थान से ही। हाँ, और ये गाना भी उन्होंने ही गाया उन्होंने है गाया। फिल्म में। मार घीवड़े में भेगी रहे, कटार रे, कटार रे, मारे घीवड़े में भेगी रे, कटार रे,
कटार रे मोरनी बागा में बोले जादी रात माँ मोरनी बागा में बोले जादी रात माँ खनक खन चूड़िया कनक खन चूड़िया खनक गए देख साहिबा चूड़िया कनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले यादी रात माँ हो मैं तो लाज के मारी हो गई पानी पानी हो मैं तो लाज के मारी हो गई पानी पानी ओ सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी ओ मेरी बात बिगड़ गई बात बात माँ बात बात माँ कनक कंचूड़िया कनक कंचूड़िया कनक गई देख साहिबा चूड़िया कनक गई हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोलेगा दी रात माँ। ऐसे कई सारे गाने ब्याह शादी में गाए जाते हैं, शादी ब्याह में। और एक और उसको लोकगीत भी बोल सकते हैं, चौक पुराव हम लोग ज्यादातर गाते हैं। हाँ, चौक पुराव। जैसे कि अभी तो उसको अब नया नया जैसे जब माहौल देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो वैसे गानों को भी एक नाम मिल जाता है। ये वैसे तो वेलकमिंग सॉन्ग ही है। नहीं, चौक पूरते हैं हम लोग जब घर में बहुएं आती हैं या शादी ब्याह या कोई त्योहार का मौका, तो घर में चौक पूरते हैं। जी मेरे ख्याल में उसी को चौक पुराव बोल रहे हैं हाँ, आप। तो अभी इसको क्या है कि हम लोग ब्राइड ग्रूम एंट्री जैसे अच्छा, दूल्हा ब्राइड दुल्हन में आती है तो उसको एक नया ही रूप दे दिया कि मॉडर्न लेकिन मैरिज हाँ अच्छा लगता है चीज ऐसी हो जिससे कम्युनिकेशन वहाँ कहीं ना कहीं चीज जुड़ती हो। जुड़ती हो। तो हाँ, ये चीज जुड़ती है। आज मेरे पिया घर आए तो वो जब वो वरमाला के लिए दूल्हा अपनी वर के लिए वधू के लिए जाता है तो एक बनता ही है उनके चौक पुराओ मंगल गाओ आज पिया घर आए, तो ज्यादातर हम लोग पेश करते हैं। तो ये गाना भी आपको सुनाई देता हूँ। बिल्कुल। चौक पुरावो माटी रंगावो चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे री सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी हेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी पी की सवारी हरी कोई काजल लहरी मोह काला टीका लगा है ओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मुरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। बहुत सुंदर। जी थैंक यू मैम। तो ऐसे कई सारे गाने सुना सुना कर हम लोग पब्लिक को ऑडियंस को बहुत आकर्षित करते हैं, उनको उनको ऐसा कर देते हैं कि बस आप सुनने जाओ हमारे संगीत में है ऐसी ऐसी साधना ऐसा सुर है तो आप मतलब उठने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि सुनते ही जाओ। ऐसे कई सारे नहीं, गाने। वो मेरा भी मन कर रहा है और इसीलिए मैं आपसे कोई विरह का गीत चाहती हूँ, कोई दुख का सुनाइए, क्योंकि अभी आपने हर मौके के सुना दिए। दर्द का कोई बिछोह का नहीं सुनाया। उस मौके का भी गीत तो है हमारे यहाँ राजस्थान में। ये पति व पत्नी के विषय का ही गाना है। उमराव थारी बोली प्यारी लागे साहब, तो उसी बोली के उपलक्ष्य में मतलब उसी बात पर कई सारी चीजें जुड़ी हुई रहती पति और पत्नी के बीच में, तो वह आपस में अपने मतलब गायन के माध्यम से वो बताते हैं अपने पति को कि पति कहीं जा रहा है तो बोलते कि मुझे भी साथ ले चलो
या कहीं जा रहे हो तो वहाँ से मेरे लिए कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे अच्छा लगे वैसे मंगती बिंदिया चूड़ी कई चीज़ें श्रृंगार वगैरह तो उस गाने में आधारित बताया गया है। उमराव तारे बोले प्यार लागे महाराज, उमराव तारे बोले प्यारे लागे महाराज, उमराव जी ओ उमराव 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 तारे बोले प्यारे लागे उमराव। हे साजन चाल्या चाकरी दर कांदे बंदूक, साजन चाल्या चाकरे धर कांदे बंदूक, के तो सागे ले चालो कर दो दो एक टूक, उमराव तारे बोले प्यारे लगे महाराज, उमराव थारे बोले प्यारे लागे महाराज। हे साजन आयो हे सखी काई करूं मनवार, साजन आयो हे सखी काई करूं मनवार, थाल बरा गज मोतिया ऊपर नैन दरा, उमराव थारे बोले प्यारे लागे महाराज, उमराव थारे बोले प्यारे लागे महाराज। जी हाँ, ऐसे कई सारे गाने हैं। बहुत सुंदर। आपने हर माहौल के हिसाब से गाया और बिल्कुल आपकी जो अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल उस माहौल को जिंदा कर देती है। इतना अच्छा आप गाते हैं, जी हाँ, सच में बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के और आपसे बात करके। थैंक यू। तो हमारे साथ ओम प्रकाश राणा जी आज अपनी सुरीली यात्रा के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस तरह के जो नायाब हीरे हैं राजस्थान में बिखरे पड़े हैं, ऐसे लोक कलाकार जो जन्मजात कलाकार हैं और ये अपने पारिवारिक परिवेश से संगीत सीखते हैं। इनके स्कूल नहीं होते सीखने के या कोई ऐसा विद्यालय नहीं होता जहाँ जाकर वो इन चीज़ों को सीखें। जी नमस्कार, खमागणी राम राम सा। लेट्स माइक के मंच पर मुझे आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मतलब मेरे जीवन की जो बातें थी मेरे संगीत के माध्यम से यहाँ मुझे बताने का मौका मिला, तो मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे ये लेट्स माइक के मंच पर मुझे बुलाया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपको कुछ राजस्थानी दोनों में मगन कर सकूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद मैम। आपका आभार। आप इतनी अनमोल चीज़ें लेकर हमारे स्टूडियो में आए हैं। राजस्थान की कौन सी धरोहर जो किस राजकाल से चल रही है, आपने अपने परिवार में उसको संभाल के रखा है और संजो कर रखा है और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है, आप ये समझिए कि हम आज धन्य हुए कि आप हमारे स्टूडियो में आए। मैम ये भी है, मतलब आपके माध्यम से ही हम लोग आगे तक लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें तो जरिया ही नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि कैमरा होता क्या है। हमें तो आप जैसे मिलते हैं, कैमरेस मिलते हैं, जैसे स्टूडियोज मिलते हैं, लेट्स माइक जैसे मंच मिलते हैं, तो उन्हीं मंच के माध्यम से हमें अपनी स्थिति बताने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे गाने लोग सुने, हमारी म्यूज़िक को लोग समझे, उसको पहचान दे, उसको मान सम्मान दे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा लेट्स माइक के मंच पर आकर। इस तरह के कलाकारों को लोग सुनना भी पसंद करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा, लेकिन मन में एक कसक है कि पता नहीं क्यों इन कलाकारों को वो स्थान नहीं मिलता, इनको वो मंच नहीं मिलता। इतना पसंद किए जाने के बावजूद और इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के बावजूद ये एक सवाल है कसक के साथ मन में कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। कलाकार हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी कला को जिंदा रखने के लिए, अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए और समय के साथ उन कलाओं को विकसित करने के लिए, समय के साथ जोड़ कर ले चलने की।
इसमें और क्या किया जा सकता है कि जिससे ये कला बहुत दूर तक मौलिक रूप में पहुँचे, ये बहुत सोचने की बात है। मुझे विश्वास है कि आप भी इस बारे में सोचेंगे। कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.